क्या मोबाइल फोन से ईवीएम हो सकता है हैक? क्या फोन पर आने वाली ओटीपी बदल सकती है ईवीएम का डेटा? तेजी से फैल रहे इस खबर में कितनी है सच्चाई और इस पूरे मामले की जड़ कहां से है जुड़ी? ये वो सवाल हैं जो एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। अब इस चर्चा की शुरुआत कहां से हुई, किसने किस पर क्या आरोप लगाए और इसको लेकर कंक्लूजन क्या निकला, आज की इस वीडियो में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। देश में ईवीएम को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है कि ईवीएम हैक हो सकती है या फिर नहीं। इन आरोपों के बीच ईवीएम के ओटीपी से अनलॉक होने के नए आरोप लगे। अब ये आरोप शुरू कहां से हुए, पहले इसे जानते हैं। दरअसल एलन मस्क ने 15 जून को एक पोस्ट जिसमें ईवीएम के ऊपर आपत्ति जताई गई थी, उसे रिपोस्ट करते हुए लिखा कि ईवीएम को एलिमिनेट करना चाहिए। इधर देश में भी इंडिया ब्लॉक के नेता, चाहे राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव हो, ऐसे कई नेता ईवीएम पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने मस्क की इस पोस्ट को मिड डे अखबार के एक आर्टिकल के साथ रिपोस्ट किया। इस आर्टिकल में मुंबई की एक घटना का जिक्र है जिसमें मोबाइल के इस्तेमाल से ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की बात कही गई। इसके बाद सवाल आता है कि क्या वाकई में ईवीएम को ओटीपी से अनलॉक किया जा सकता है? इस खबर में कितनी सच्चाई है और मुंबई उत्तर पश्चिम सीट का मामला क्या है? पुलिस ने इस मामले में क्या केस दर्ज किया और चुनाव आयोग के अधिकारियों ने क्या कुछ कहा, ये सब चलिए जानते हैं। दरअसल मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से दो प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर रही। एक थे शिंदे गुट के उम्मीदवार रविंद्र वायकर यानी शिवसेना शिंदे गुट, दूसरे हैं शिवसेना के उद्धव गुट के अमोल कीर्तिकर। इस चुनाव में अमोल कीर्तिकर रविंद्र वायकर से हार गए और वो भी केवल 48 वोट से हारे। बताया गया कि जब वोटों की काउंटिंग हो रही थी तो दोनों के बीच कांटे की टक्कर थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि अंत में कीर्तिकर 48 वोटों से पिछड़ गए, मतलब हार गए। खैर, रिजल्ट आने के बाद अमोल ने चुनाव आयोग में शिकायत की। उन्होंने वोट की गिनती और एजेंट की काउंटिंग में अंतर होने का आरोप लगाया। अब इस पूरे मामले पर एक और बात सामने आई। दरअसल 4 जून को, यानी जिस दिन वोटों की गिनती हो रही थी, उस दौरान पाबंदी के बावजूद रविंद्र वायकर के साले मंगेश पाडिलकर एक चुनाव अधिकारी का मोबाइल लेकर गोरेगांव के काउंटिंग सेंटर के अंदर चले गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग के एक अधिकारी के पास मोबाइल फोन था जिससे मतगणना के दौरान ओटीपी जनरेट हो रही थी। दावा किया गया कि इससे ईवीएम अनलॉक किया जा सकता है। अब इस फोन का इस्तेमाल कौन कर रहा था? रिपोर्ट के मुताबिक इस फोन का इस्तेमाल सांसद के रिश्तेदार पांडिलकर कर रहे थे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पुलिस को शक है कि फोन का इस्तेमाल सुबह से शाम 4:30 बजे तक किया गया, जब काउंटिंग के दौरान कांटे की टक्कर चल रही थी। इस मुद्दे पर चर्चा और भी तेज इसलिए हो गई क्योंकि इस सीट से वायकर शिवसेना उद्धव गुट के अमोल कीर्तिकर से सिर्फ 48 वोटों के अंतर से जीते थे। खैर, इस मुद्दे पर मिड डे अखबार में एक रिपोर्ट भी लिखी गई जिसमें ईवीएम की हैकिंग मोबाइल के ओटीपी से होने की बात कही गई, यानी कि ओटीपी से इसके अनलॉक होने की बात कही गई। और इसके बाद मुंबई पुलिस ने कई नेताओं और चुनाव आयोग की शिकायतों के बाद 15 जून को मंगेश और एक चुनाव अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया और मोबाइल की फॉरेंसिक जांच कराने की बात कही। इधर इस खबर की कटिंग के जरिए राहुल गांधी के सवाल उठाने के बाद सपा सांसद अखिलेश यादव ने भी ईवीएम के बारे में कहा कि टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है और अगर मुश्किलों की वजह वो बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा आदित्य ठाकरे ने भी एक्स पर लिखा कि ईसी का नया मतलब है इंटायरली कॉम्प्रोमाइज्ड, ना कि इलेक्शन कमीशन। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि ईवीएम को उस समय भी हैक किया जा सकता है जब वो किसी नेटवर्क से कनेक्टेड ना भी हो। अब इन तमाम नेताओं के बयान दिखाने का मतलब यही स्टैब्लिश करना है कि देश में एक बार फिर से ईवीएम की हैकिंग को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि इंडिया ब्लॉक के इस पूरे विरोध के बाद बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस पर प्रतिक्रिया दी और इस पूरे मुद्दे को झूठे आधार पर बनाया हुआ बता दिया और सीधे से इसे नकार दिया। अब इसके बाद यहाँ सवाल ये आता है कि क्या वाकई ये आधार झूठा था? क्या ओटीपी से ईवीएम हैक होने का जो दावा है वो वाकई झूठा है? अब इस मामले में ईवीएम की फोन से हैकिंग के विपक्ष के आरोप पर महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी ने अखबार में छपी खबर को लेकर कहा कि ईवीएम को अनलॉक करने के लिए कोई ओटीपी नहीं लगता। ईवीएम किसी डिवाइस से कनेक्ट नहीं रहती। ये स्टैंड अलोन यानी खुद से चलने वाला एक सिस्टम है।
अखबार में छपी पूरी खबर पूरी तरह से गलत है। हमने नोटिस भेज दिया है और मानहानि का दावा भी दर्ज कर लिया। ये सब उस अखबार के मालिक के प्रति कहा जा रहा है। इसके अलावा मुंबई पुलिस ने भी एक्स पर लिखा कि मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध के बावजूद एक व्यक्ति को अवैध रूप से मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने की अनुमति देने के आरोप में वनराई पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। मामले की अभी भी जांच चल रही है। कुछ अंग्रेजी और मराठी समाचार मीडिया ने यह कहते हुए समाचार प्रकाशित किया कि ईवीएम को अनलॉक करने के लिए ओटीपी के लिए एक मोबाइल का इस्तेमाल किया गया था। मुंबई पुलिस की ओर से ऐसी कोई सूचना किसी अखबार को जारी नहीं की गई, इसलिए ऐसे समाचार लेख झूठे और भ्रामक हैं। खैर, पुलिस और चुनाव आयोग के पक्ष के हिसाब से ओटीपी से ईवीएम को हैक करना यानी ओटीपी से ईवीएम को खोलना, ये बात पूरी तरह से गलत है। हालांकि फोन के इस्तेमाल पर कार्रवाई जायज है। खैर, ईवीएम को लेकर विपक्ष की एक लंबी लड़ाई पहले से ही जारी है। इसी साल अप्रैल में ईवीएम के वोटों और वीवीपैट की पर्चियों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग से जुड़ी याचिकाएं खारिज कर दी। इसके अलावा कई पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े लोग ईवीएम पर सवाल उठाते रहते हैं। उम्मीद है कि ओटीपी से हैकिंग यानी ओटीपी से ईवीएम के ओपन होने वाली जो चर्चा चल रही है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो पूरी चर्चा समझ में आ गई होगी। और अगर आप ईवीएम और वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या मामला चल रहा है, इस मुद्दे को भी अच्छे से जानना चाहते हैं, तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको कई वीडियोस मिल जाएंगे जिन्हें आप देखकर इस पूरे मामले को और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। खैर, इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर ऐसी ही वीडियोस देखना आपको पसंद है तो स्विच को सब्सक्राइब जरूर कर लें।